कि लाखों का माल चोरी हुआ है। अभी यहाँ का एक प्रकरण हम लोगों के सामने आया है कि लगभग 54 मोटर जो हैं वो यहाँ से गायब हो गई हैं, चोरी हो गई हैं। यहाँ से 49 मोटर पंप ऐसे नहीं गायब हो गए। अगर सिक्योरिटी होती तो कैसे चला जाता, सीसीटीवी कैमरा होते। ये अधिकारियों की लापरवाही के लिए या मिली भगत। मोटर पंप बिक गया, कहाँ उसका लेखा जोखा है, किस कंपनी का था, कहाँ से आया था, कैसे बिक गया, ये जवाब हमारे अधिकारी दे नहीं पाते। लगभग 50 लाख की सामान की चोरी हुई है। लाखों लाख रुपये का सामान चोरी हुआ है। 49-50 मोटर पंप वहाँ से गायब हुए। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपना उत्तरदायित्व सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। कहीं पर चौकीदार नहीं, कहीं पर गार्ड नहीं, बाउंड्री टूटी हुई है और तमाम सामान ट्यूबवेलों पर जो बेकार हैं, स्क्रैप सामान पड़े हुए हैं। ये अधिकारी और ठेकेदार का मिली भगत से तो ये सब विभाग में खेले हो रहा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, नगर निगम जलकल विभाग के जोन 3 कार्यालय में हूं और आप पीछे देख पा रहे हैं, बैनर देख रहे हैं, जलकल नगर निगम नियमित एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ। ये तमाम यहाँ पे कर्मचारी हैं जो यहाँ पर आकर के नगर निगम जोन 3 में अपनी मांगों को लेकर के आए हैं और तमाम सारी अनियमितताओं को लेकर के बात हो रही है। आपको बता दें, यहाँ पर एक बात ये भी सामने आ रही कर्मचारियों के बीच से ही कि यहाँ पर जो जोनों में जैसे कि हैंडपंप या फिर ट्यूबवेल के लिए जो पाइप्स या फिर मशीनें जो लगाई जाती पानी निकालने के लिए, जो पुरानी मशीन बदल करके जब नई लगाई गई तो पुरानी चोरी भी हो गई। इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी अनियमितताएं व्याप्त हैं। और नगर निगम की बात की जाए या जलकल की विभाग की बात की जाए तो इन सभी चीज़ों को लेकर के, भ्रष्टाचार की बातों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम कर्मचारी है। सर, नाम आपका? मेरा नाम नितिन त्रिवेदी है। बातें यहाँ से वायरल होती हैं कि यहाँ पे जो सामान जो रखे हुए थे, जो आए थे बदल करके, पुराने सामान रखे गए थे, नए लगाए गए हैं, पुराने यहाँ चोरी हो जाते हैं। क्या है पूरा मामला? नहीं, ये देखिए, ये समस्या सिर्फ इस जोन से ही संबंधित नहीं है। ये समस्या पूरे जलकल लखनऊ में आज की डेट में चल रही है। इसमें हम लोगों ने प्रमुखता से इसकी मांग भी रखी है कि जितने भी स्टोर हैं, एक तो उनको ऑनलाइन किया जाए। जो भी इनफ्लो है, जो आउटफ्लो है, उसको प्रॉपर, जब वो ऑनलाइन हो जाएगा तो एक डेटाबेस उसका बन जाएगा, तो जिससे जो ये दिक्कतें हो रही हैं कि इधर उधर सामान, असल में ये देखिए इमरजेंसी सेवा का एक विभाग है। तो कई बार क्या होता है, रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कहीं पे पानी की सप्लाई, मोटर फेल हो गई या कुछ हो गया, तो उसके लिए तुरंत तत्काल उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी होती है अधिकारियों पे। तो कर्मचारियों को लगा के उसको ठीक कराया जाता है मोटर को। तो उस समय जो मोटर वहाँ से निकलती है वो उस समय पर वहीं पे ही रख दी जाती है, क्योंकि अब रात में तो कहीं से ट्रांसपोर्टेशन और ये सब मिल नहीं पाता है। फिर करना ये चाहिए कि समय रहते उस सामान को वहाँ से उठाकर या तो जोनल स्टोर पे या केंद्रीय स्टोर पे विभाग के पहुँचा देना चाहिए। परंतु कई बार ऐसा ये देखा गया है कि हर जगह ये चीज़ फॉलो नहीं हो पाती है, जिस वजह से होता क्या है कि वो सामान जहाँ पड़ा है जस का तस या तो पड़ा रहता है या तो धीरे से वो सामान वहाँ से गायब हो जाता है। जब वो सामान गायब होता है, अब लोहे का सामान है, अगर गायब हो गया तो उसकी कोई आंसरेबल नहीं हो पा रहा है, ना पता चल पा रहा है कहाँ से उठ पा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे, प्रॉपर गार्ड रहें, हर चाहे केंद्रीय स्टोर हो या जोनल स्टोर है, सबको ऑनलाइन किया जाए और जो भी सामान निकाला जा रहा है स्टोर से और जो भी वापस भेजा जा रहा है उसका प्रॉपर डेटाबेस मेंटेन होना चाहिए। बातें तो ये है, वायरल सुर्खियों में है लगातार, और जोन जलकल के जितने कर्मचारी वो सभी बात कर रहे हैं कि लाखों का माल चोरी हुआ है। अभी यहाँ का एक प्रकरण हम लोगों के सामने आया है कि लगभग 54 मोटर जो हैं वो यहाँ से गायब हो गई हैं, चोरी हो गई हैं, जैसे कि, और प्रशासन ने इस पर तुरंत ही कार्रवाई करते हुए FIR लिखाई है। अब उस FIR के बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो तो सामने आएगी कुछ समय पर। अभी अशासी अभियंता महोदय जी से भी बात हुई है, तो उन्होंने एक सकारात्मक निर्णय लेते हुए ये बात ज़रूर कही है कि जो भी स्टोर है जहाँ पे भी अभी जोनल का, वहाँ पे प्रॉपर CCTV कैमरे, लाइट और प्रॉपर गार्ड की व्यवस्था। जो पहले से भी गार्ड तो वहाँ पे था, लेकिन अब यही है कि एक इंसान पूरा जोन कैसे कवर करेगा, तो वो एक सुचारू व्यवस्था करने की बात उनके द्वारा कही गई है, जो वो कर भी रहे हैं। सर, आपका सर नाम? भारत सिंह चौहान। भारत सिंह जी, बताया ये भी बात हो रही कि बड़े अधिकारियों की मिली भगत से सारे सामान चोरी हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपना उत्तरदायित्व सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। कहीं पर चौकीदार नहीं, कहीं पर गार्ड नहीं, बाउंड्री टूटी हुई है और तमाम सामान ट्यूबवेलों पर जो बेकार हैं, स्क्रैप सामान पड़े हुए हैं। हम लोगों ने कई बार इनको लिख के दिया, मांग करी गई,
कि जो है उन सामानों की सुरक्षा की जाए, उसको उठवा करके जो है यहाँ अलीगंज स्टोर में रखा जाए। दुर्भाग्य का विषय ये है कि प्रॉपर्टी रजिस्टर तक नहीं बना है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इन्हीं कुछ बिंदुओं पर आज अधिशासी अभियंता महोदय से वार्ता हुई है। क्या बोले वो? तो बहुत चीज़ों पर उन्होंने सकारात्मक जो है निर्णय लेते हुए कहा कि बाउंड्री 15 दिन में ठीक करा देंगे और प्रयास करेंगे कि सीसीटीवी कैमरा लग जाए, प्रॉपर लाइट जो है व्यवस्था हो जाए और गार्ड की व्यवस्था हो जाए। इस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये हम करवा देंगे 15 दिन में। आपका सर नाम? हरीलाल यादव। यादव जी, कई बार बातचीत तो हो जाती है, सामंजस्य भी डेवलप होता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता और इतनी बड़ी चोरी हो जाना, लाखों का माल चोरी हो जाना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है नगर निगम के जलकल विभाग पे। बड़ी चूक नहीं मानते इसको? चूक हुई, इसी को हमारे संघ के संज्ञान में आया। हमने इनको 29 सितंबर को पत्र तुरंत लिखा। अधिशासी अभियंता जोन 3 संदर्भित उच्च अधिकारियों को भी संदर्भित किया कि यहाँ स्टोर पहले हमारा जो था स्टोर नगर निगम प्रोजेक्ट कंपनी के अधीन हो गया है। उस स्टोर का सामान इन्होंने जर्जर भवनों में रखा। वो हमारे जब संज्ञान में आया तो हम इनको पत्र लिखा कि वो वहाँ पर रखा गया और वहाँ से सामान चोरी हो गया। लाखों लाख रुपए एक सामान चोरी हुआ है। 49-50 मोटर पंप वहाँ से गायब हुए। ये भी बात होती है कि ठेकेदार अधिकारियों से मिली भगत करके सारा काम रफा दफा कर लेते हैं और सारा माल हड़प जाते हैं, पार्षदों तक को नहीं पता चलता। क्या ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी है। ये अधिकारी और ठेकेदार का मिली भगत से तो ये सब विभाग में खेले हो रहा और इसको कोई जान नहीं पाता। इस सरकारी संपत्ति को क्षति होती है और विभाग का जब कहा जाता है कि अपना कर्मचारी रखिए, कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था इतनी कम नहीं हुई है कि अभी कुछ कर्मचारी हैं और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रखे गए हैं व्यवस्था के लिए, लेकिन न सिक्योरिटी रखते हैं न कहीं चौकीदार रखते हैं। अगर सिक्योरिटी चौकीदार ये व्यवस्था रखें, जोनल स्टोर अपना जैसे चला गया था तो जोनल स्टोर की तुरंत व्यवस्था करना चाहिए था कि अगर अपना सामान कोई पुराना निकल के आवे तो उस स्टोर में रखा जाए। ट्यूबवेलों पे सब सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। जो ट्यूबवेलों से ख़राब पाइप निकलते हैं वही ट्यूबवेलों पे डाल दी जाते हैं, वहीं से गायब। यहाँ से 49 मोटर पंप ऐसे नहीं गायब हो गए। अगर सिक्योरिटी होती तो कैसे चला जाता? सीसीटीवी कैमरा होते। ये अधिकारियों की लापरवाही के लिए या मिली भगत से ऐसा बहुत बड़ा। किस पद पे हैं आप? हम यहाँ गैंगमैन के पद पे हैं और जोन 3 अध्यक्ष हैं। जलकल नगर निगम नियमित एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल अध्यक्ष जी, तमाम सारे देखिए दिक्कतें हैं यहाँ पर, आप सभी बात करेंगे। दादा, किस तरीके की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है आप लोग को? देखिए, दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ा। सारा सामान चोरी हो रहा है, जो कोई अच्छी बात थोड़ा है। आउटसोर्सिंग वाले भी हैं, नियमित कर्मचारी भी हैं, तो इनके रहते हुए ये सामान कैसे चोरी हो रहा है? देखिए, होता ही है कि जब ट्यूबवेल की मरम्मत होती है उस समय तमाम पाइप निकलते हैं, मोटर पंप निकलते हैं, वो सारे वहीं डाल दिए जाते हैं। तो उनको उठाया नहीं जाता है, सेफ नहीं किया जाता है, तो वही बिक जाते हैं। और ये बिके हमारे यहाँ 55, यहाँ जोन 3 में 55 मोटर पंप बिक गया। कहाँ उसका लेखा जोखा है? किस कंपनी का था? कहाँ से आया था? कैसे बिक गया? ये जवाब हमारे अधिकारी दे नहीं पाते हैं। इन गतिविधियों को देखते हुए हमें ये चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था ये अपनी बढ़ाएं और कर्मचारी बढ़ाएं, सिक्योरिटी बढ़ाएं, कैमरा लगाएं, ये सब चीज़ें, रख रखाव की व्यवस्था मजबूत करें। FIR कर दे, हमने FIR करा दिया। FIR कराने से सामान वापस तो नहीं आया, FIR कराने से हमें पता तो नहीं चला सामान कहाँ गया। आप अपनी व्यवस्था तो मजबूत कराइए, ये हमारा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका सर नाम? आकाश गुप्ता है, महामंत्री हूँ। आकाश गुप्ता जी, एक बात कर ले, क्या कर्मचारी भी दबाव पर रहते हैं? क्या अधिकारी दबाव बनाते हैं किसी प्रकार का? नहीं, खैर अब तो दबाव तो नहीं बना पाएगा कोई अधिकारी कर्मचारियों पे, क्योंकि अब कुछ एक्ट के तहत है, कुछ यूनियन इसीलिए बनाया गया है कि दबाव ना बना पाए। बाकी जो अनियमितताएँ हैं विभाग में उसको तो दूर करना ही चाहिए। कोई चोरी हो रहा है या कुछ CCTV कैमरा लगावें, और खासकर विभाग की बात बताते हैं, महाराज जी का भी आदेश था कि पदोन्नत किया जाए हर कर्मचारियों को। यहाँ जलकल में भी कोई पदोन्नत नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रही है। मतलब शर्मा जी का ये विभाग है, लाखों का माल चोरी हो जाना सरकार पर भी, सरकार की कार्यप्रणाली पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऊपर से तमाम सारे आदेश किए जाते हैं लेकिन नीचे स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं। जी, नीचे स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं किया जाए। महाराज जी का आदेश अभी पदोन्नति 31 सितंबर के अंदर भेजा जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई
जलकल में की ही नहीं गई कि उसको पदोन्नत करके भेजा जाए। तमाम अनियमितताएँ हैं, अब ये चोरी का है और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब प्रशासन को कोई वही नहीं, प्रशासन को कम से कम इस पे गंभीर होना पड़ेगा आगे चलकर। कितने लाख की लगभग चोरी हुई है? लगभग 50 लाख की सामान की चोरी हुई है इस पे, लेकिन इस पे भी माननीय शासी अभियंता महोदय से बात हुई है। इस पे उन्होंने सचेत किया कि सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए, गार्ड करवाने के लिए हम लोगों ने बात किया है। उन्होंने कहा है कि हाँ, ये सब व्यवस्थाएं करेंगे और हम तो करें हर जोनों में, हर पूरे लखनऊ में ये होना चाहिए ताकि अनियमितताएं न फैल पाए, चोरियाँ ना हो पाए और कर्मचारी कम से कम अपने आप को सेफ महसूस करे। किस जोन में कार्य करते हैं? हम जोन 1 में। जोन 1 में करते हैं। और ये जो माल जो चोरी हुआ किस जोन से चोरी हुआ? जोन आपको लगभग पूरे लखनऊ में, पूरे लखनऊ पूरे में? लखनऊ के हर जोनों में। अब जोन 3 से, मतलब ये तो जोन 3 का ही मामला है, अभी हम लोग के संगठन के संज्ञान में आया। बाकी हर जोन जोनों 3 में लगभग 50 लाख का माल चोरी हो गया। जी जी जी। जी, तो आप देख रहे हैं लगभग 50 लाख का माल चोरी हो जाना राजधानी लखनऊ में जोन 3 जलकल विभाग का। लगभग 50 लाख का माल चोरी हुआ है और ये जो संगठन है लगातार बता रही है कि हर जोनों में इस तरीके की गतिविधियां हो रही है, उस तरीके की घटना हो रही है। जो उच्च अधिकारी है उनसे बातचीत होती है, लेकिन आश्वासन दिया जाता है सीसीटीवी की देखरेख में रखा जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं इतना बड़ा कार्यकाल बीत जाता है, AK शर्मा मंत्री हैं, लेकिन ऊपर से जो आदेश होते हैं जमीनी स्तर पे हाल क्या है, बड़े अधिकारियों की मिली भगत से ये सारी घटनाएं हो जाती है, आरोप तमाम लगते हैं, लेकिन कार्रवाई क्या कुछ होती है ये भी आपके सामने है। और जलकल विभाग की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए, हमेशा सुर्खियों में बना रहता है अपनी इसी तरीके की कार्रवाई के लिए और इसी तरीके के कार्यों के लिए। ग्राउंड से जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुंचाता रहूंगा। कैसी लगी ये खबर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।